हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया था इंडेक्स नंबर। ओके, सो इंडेक्स नंबर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एग्जैक्टली व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। फिर इंडेक्स नंबर में मैंने आपको बताया था कि प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है, देन व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू इंडेक्स नंबर। ओके, एंड वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद मैंने आपको फिनिश किया था बेस पीरियड एंड करंट पीरियड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। एंड उसके बाद अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नोटेशंस, एग्जैक्टली P0 का मीनिंग क्या होता है, Q0 का मीनिंग क्या होता है। P0 मींस व्हाट, इट इज प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्योंकि जहां कहीं भी जीरो आ गया मतलब वो बेस ईयर है, और जहां कहीं भी वन आ गया दैट मींस इट इज अ करंट ईयर। सो P0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर, Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q1 क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। एंड उसके बाद मैंने आपको सिखाया था आई की वैल्यू निकालना। ध्यान देना बच्चों, जो हमारा एक्सरसाइज है उसके अंदर हम आई की वैल्यू यूज नहीं करेंगे, बट आगे चल करके जो सेकंड एक्सरसाइज आएगा, राइट, उसके अंदर हम आई की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। सो आई को हम बोलते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर, विच इज ऑल्सो नोन एज प्राइस रिलेटिव। ओके, एंड आई का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। एंड उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया था कि एग्जैक्टली P01 का मीनिंग क्या होता है, Q01 का मीनिंग क्या होता है, एंड V01। सो P स्टैंड्स फॉर प्राइस। 0 to 1 बोल दिया मतलब क्या हो जाएगा, बोलो, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। ओके, एंड Q01 बोल दिया मतलब yes friends, it is what, quantity index number of current year with respect to base year, and the last one is what, value, so value index number of a current year with respect to base year। तो ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन की थी। सो आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जैक्टली हाउ टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर। सो देयर आर टू मेथड्स फॉर दैट। द फर्स्ट वन इज सिंपल एग्रीगेट मेथड एंड द सेकेंड वन इज वेटेड एग्रीगेट मेथड। सो गाइस, ये दो मेथड हम लोग यूज करेंगे इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट मेथड के बारे में स्टूडेंट्स। तो जो आपका फर्स्ट मेथड है जिसे हम बोलेंगे सिंपल एग्रीगेट मेथड। ओके, सो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं या फॉर्मूला देने वाला हूं क्या, कि सिंपल एग्रीगेट मेथड का यूज करके किस तरीके से प्राइस इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा प्राइस इंडेक्स नंबर की वैल्यू फाइंड करना। सो प्राइस इंडेक्स नंबर हम लोग उसको किस तरह बच्चों, P01 से। तो जब कभी भी आपको प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना होगा तो ध्यान देना, आपके पास बेस ईयर होगा, आपके पास करंट ईयर होगा। सो बेस ईयर मतलब बेस ईयर का प्राइस होगा, करंट ईयर का प्राइस होगा, और आपको निकालना होगा प्राइस इंडेक्स नंबर। सो बेस ईयर का जो भी प्राइस दिया होगा उसको दिखाएंगे P0 से। किस दिखाएंगे, P0 से। और हम लोग क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ P0, मतलब जितने भी प्राइस दिए सारी के सारी वैल्यू को ऐड करेंगे। नाउ उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, करंट ईयर के प्राइस का समेशन, मतलब समेशन ऑफ P1। तो समेशन ऑफ P0 निकाला, उसके बाद हमने समेशन ऑफ P1 निकाला। ये दोनों चीजें निकालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर। जो बोलो क्या होता है बच्चों, P01। अब P01 का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। हमेशा आपका करंट ईयर होना चाहिए न्यूमरेटर में, एंड आपका बेस ईयर बोलो क्या होना चाहिए आपके डिनोमिनेटर में। परफेक्ट। सो इतना होने के बाद अब हम निकालेंगे सेकेंड वन, जिसे हम बोलेंगे स्टूडेंट्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ओके, सो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ओके, सो नॉर्मली क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, सो गाइस, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए क्या करेंगे, अगेन हमारे पास बेस ईयर की क्वांटिटी दी होगी और उसके बाद करंट ईयर की क्वांटिटी दी हो गई। सो बेस ईयर की क्वांटिटी किसे कहेंगे बच्चों, यस, क्वांटिटी मतलब Q, बेस ईयर का है मतलब Q0। तो हम बेस ईयर की क्वांटिटी क्या निकालेंगे, समेशन, एंड उसके बाद करंट ईयर की क्वांटिटी बोला मतलब Q फॉर क्वांटिटी, करंट ईयर बोल दिया मतलब 1, और उसका क्या निकालेंगे, समेशन। तो बच्चों समेशन ऑफ Q0 मेरे पास है, समेशन ऑफ Q1 मेरे पास है, और अगर किसी ने पूछा Q01 निकालने के लिए मतलब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सो हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, बाय यूजिंग फॉर्मूला व्हाट, समेशन ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Q0 इनटू 100। देखा कितना आसान था। अब हम थर्ड निकालने वाले हैं बच्चों, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर दैट इज Q01। ठीक है। सो अब हमारे पास वैल्यू इंडेक्स नंबर के निकालने की बारी आ चुकी है। सो एग्जैक्टली क्या होने वाला है ध्यान देना। सो वैल्यू इंडेक्स नंबर,
तो किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे आएगी, उसके प्राइस और क्वांटिटी से। कंफर्म, जैसे एग्जांपल मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल 100 और प्राइस है 10। सो हम अगर मुझे चेक करना उसकी वैल्यू क्या हो गई, हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100 इंटू 10 किया तो बोलो क्या आएगा 1000, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी एंड प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे। बट ध्यान देना, अगर क्वांटिटी प्राइस को मल्टीप्लाई करो तो मेक श्योर दैट कि बेस वाले को बेस वाले के साथ, करंट वाले को करंट वाले के साथ। मतलब आप क्या निकालोगे बच्चों, समेशन ऑफ P0 Q0 एंड क्या निकालोगे, समेशन ऑफ P1 Q1। ओके, सो ये सारी चीजें निकालने के बाद अब आप क्या निकालने हो, वैल्यू इंडेक्स नंबर। सो एग्जैक्टली वैल्यू इंडेक्स नंबर बोलो क्या हो जाएगा, V01 दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ, हमेशा करंट ईयर होना चाहिए टॉप पे, दैट इज न्यूमरेटर में, एंड आपका बेस ईयर होना चाहिए डिनोमिनेटर, तो समेशन ऑफ व्हाट, स्टूडेंट P0 एंड Q0। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें निकाल दी। इनटू 100 करना कंपलसरी है। सो ये तीनों फॉर्मूला बच्चों फटाफट याद कर लो। सो प्राइस इंडेक्स नंबर बोलो क्या हो जाएगा, P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इनटू 100। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, या व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सो Q01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 इनटू 100। एंड अगर आपको निकालना है वैल्यू इंडेक्स नंबर तो बोलो क्या होगा फॉर्मूला बच्चों, जी हां, V0 इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू 100। सो लगभग हमने आपको तीनों मतलब सिंपल एग्रीगेट मेथड का यूज करके किस तरीके से प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालते हैं। हमें तीनों फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालने के लिए। तो जो हमें एक्सरसाइज दिया बच्चों, उसके अंदर 10 क्वेश्चंस है। किसी क्वेश्चन में बोलेगा प्राइस इंडेक्स नंबर निकालो, किसी क्वेश्चन में बोला क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालो, एंड किसी क्वेश्चन में बोलेंगे वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालो। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा एग्जैक्टली कैसे करना है। चलो ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सो ये बच्चे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखना सब लोग। फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। बहुत ध्यान देना बच्चों, जब कभी भी एग्जाम में बोलते हैं तो पहले देखो क्या बोला है, किस मेथड का यूज करने के लिए बोला है। यहाँ पे कौन से मेथड का यूज करना है स्टूडेंट, हमें यूज करना है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का यूज करके। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का यूज करके मुझे निकालना है इसका क्या, प्राइस इंडेक्स नंबर। अब क्वेश्चन देखो, यूज 1995 एज बेस ईयर। भाई वो बोले या ना बोले अंडरस्टूड है यार, ये 1995 आपका क्या होगा, बेस ईयर, और ये 2000 क्या हो जाए, करंट ईयर, क्योंकि जो पुराना होता है उसको बेस बोलते हैं, जो करंट होता है उसको करंट बोलते हैं। यस, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन में टेबल। बच्चों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको याद होगा सो P01 का फॉर्मूला क्या होता है, जी हां, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। अब ये प्राइस है 1995 का, ये प्राइस है 2000 का। सो 1990 वाले प्राइस को दिखाएंगे P0 से, क्योंकि पुराना ईयर है तो उसको बेस ईयर दिखाएंगे। ये नया साल है तो उसको हम दिखाएंगे करंट ईयर से, मतलब बच्चों P1 से। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पे कमोडिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो लिख दो यहाँ पे कमोडिटी, तो हमने लिख दिया कमोडिटी। ओके, देन उसके बाद आगे लिख दो आप लोग प्राइस इन 1995, जिसको मैं दिखाऊंगा P0 से। फिर क्या लिखो बच्चों, प्राइस इन 2000, जिसको हम दिखाएंगे जी हां P1 से। अब फटाफट टेबल में PQRST इतनी कमोडिटीज हैं, सो पहले लिख दिया मैंने P, देन Q, देन R, देन S, देन T। बच्चों टेबल आप पेंसिल से ड्रॉ करो, वो मैं नहीं ड्रॉ करने वाला, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करें, फटाफट चलो PQRST की वैल्यू को सब लोग प्राइस के अंदर। सो बोलो पहली वैल्यू क्या है 15, देन 20, उसके बाद 24, फिर 23, फिर बच्चों 28, एंड प्राइस P1 क्या, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लास्ट तक वीडियो देखो, देखो आपको इंडेक्स नंबर बहुत मजा आए करने में। ओके, सो 38, देन 32, देन बच्चों 40, एंड उसके बाद क्या आएगा 45। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, सबका समेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, समेशन मतलब एडिशन। तो बोलो बच्चों चलो ऐड करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सो आप बेसिकली आप अपने हिसाब से ऐड करो, 5 + 4 9, ओके, 9 10 11 12, 12 + 8 बोलो कितना होता है, यस 12 + 8 इज 20, 20 का 0 आएगा 2, 2 + 1 3, 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कितना वैल्यू है 110। ओके, अब यहां पे देख लेते हो 7 + 8 इज 15, 16 17, ओके, 7 + 8 इज व्हाट 15, 15 + 2 17, 17 + 5 बच्चों कितना होता है बच्चों, हाँ जल्दी बोलो 22, 22 का 2 आएगा 2, 2 + 2 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, सो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ देख लेना, बट मैं ट्राई कर रहा हूं अच्छे से करने के लिए। सो बच्चों यहां पे समेशन ऑफ ये हमारा P0 है और ये हमारा P1 है, तो समेशन ऑफ P0 की वैल्यू क्या मिली मुझे 110। समेशन ऑफ P1 की वैल्यू क्या बच्चों मिली मुझे 182। तो समेशन ऑफ P0 है, समेशन ऑफ P1 है, दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या निकालेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर। सो प्राइस इंडेक्स नंबर बोलो क्या हो जाएगा, जी हां P01 दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इनटू 100। समेशन ऑफ P1 की वैल्यू क्या है बच्चों 182 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 की वैल्यू क्या है 110 इनटू 100। चलो जल्दी कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 11 करते हैं बच्चों, 11 1 जा 11, बचा कितना 72, 11 6 जा 66 बराबर ना, 11 6 जा 66, तो 11 6 जा 66 मतलब 67 68 69 70 71 72, 6 और बचे तो पॉइंट लगाएंगे क्या हो जाए 60, 11 5 जा 55 बचा 5 है ना, पॉइंट लगाया हो जाए 50, 11 4 जा बस 2 डिसिमल कर लिया, बहुत है बच्चों। ठीक है, सो हमें वैल्यू क्या मिली जल्दी बोलो सब लोग फटाफट। सो वैल्यू मुझे मिली 16.54 इंटू यहां पे 10 है, जब आप सिंप्लीफाई करो क्या मिलेगा 165.4। ये मेरा क्या मिल गया बच्चों प्राइस इंडेक्स नंबर। देखा कितना आसान था, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स 2। मैं बता दे रहा हूं अगर यहां से क्वेश्चन आए तो हर बंदे को हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बात है बच्चों, यूज 1995 एज अ बेस ईयर एंड क्या कैलकुलेट है वही प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन और करूंगा सो दैट कि आपको कोई डाउट ना रहे। बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कम्युनिटी। ओके, सो कम्युनिटी लिख दिया शॉर्टकट में, फिर प्राइस लिखते हैं हम लोग, बोलो कौन सी ईयर का प्राइस है 1995। अरे ईयर कुछ भी दिया उससे क्या फर्क पड़ता है, बस आपको समझ आना चाहिए कि कौन सा पुराना साल है और कौन सा नया साल, क्योंकि पुराना मतलब बेस ईयर और नया मतलब जी हां करंट ईयर। सो कम्युनिटी क्या दिया बच्चों A B C D E। ओके, सो आफ्टर दिस वन A की वैल्यू क्या है बच्चों 42, दिस इज 30 58 70 एंड 120 दैट इज 120 E की वैल्यू। देन हमारे पास क्या आएगा ये बोलो 60 आ गया, देन बच्चों हमारे पास आ गया 55, देन आ गया 75, आ जाएगा आपका 110 एंड लास्ट वन इज 140। चलो इनको समेशन निकाल लेते हैं, तो पहले को ऐड करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा 2 + 8 10, 10 का 0 बचेगा 1, 4 + 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 + 7 कितना था बच्चों 13 + 7 20 20 + 2 is 22 का 2 जाएगा 2 दैट इज 2 + 1 320। क्या बात है एक नंबर। 5 + 5 10 का 0 फिर जाएगा 1, 6 + 6 12 12 + 7 बच्चों कितना था 19 19 + 1 is 20 20 + 4 is 24 का 4 जाएगा 2 2 + 1 3 3 + 1 4, मतलब का आंसर मिला बच्चों ये 440 है। सो यहां पे देखोगे तो ये जो आपका प्राइस है 1995 उसको हम दिखाएंगे किससे P0 से और इसको दिखाएंगे P1 से। तो ये जो आपका पहला वैल्यू है जो हमने P0 को सम किया है वो आपका समेशन ऑफ P0 है जो कि क्या मिल गया बच्चों 320 एंड समेशन ऑफ P1 क्या मिल गया आपको 440। नाउ अभी हम क्या लिखेंगे बोलो प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब P01 दैट इज समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इनटू 100। सो समेशन ऑफ P1 क्या निकाला है अपने बच्चों, यस इट इज 440 डिवाइड बाय 320 इनटू 100। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ज्यादा सोचो मत, 2 से कैंसिल करते हैं 2 1 जा 2 2 6 जा 12 बच्चों 2 से कैंसिल होगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 0। क्या बात है 2 8 जा 16 बोलो 2 1 जा 0। क्या बात है 2 से कैंसिल होगा 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 5 जा 10। अब नहीं होगा, अब कैंसिल नहीं होगा, चलो फोर्स करो 4 1 जा 4 बोलो 4 1 जा 4 बचा 15 4 4 जा 16 नहीं जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 14 15 बराबर ना 4 3 जा 13 14 15 3 आ गया 3 आ गया। सो 3 मतलब पॉइंट 30 हो जाएगा 4 7 जा 20 4 5 जा 20 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20 बराबर। सो हमें वैल्यू क्या मिली यहाँ पे 13.75
और यहाँ पे क्या मिला बच्चों 10, देखो ना ये 10 है ना, भूल मत जाना, ये बचपन क्या प्यार है बच्चों। हाँ, सो 137.5 ये हो गया हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर। देखा आपने 2-3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी होते हैं। सो आई होप कि अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है। अब ये मैं कराने वाला नहीं हूं क्योंकि बेस ईयर दिया है, मतलब किसकी वैल्यू है P0 की 1 की। अभी किलोग्राम किलोग्राम लीटर्स मीटर्स कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, अपने रुपीज तो रुपीज ही है। हाँ, सो कई लोग सोचेंगे सर क्या करे भाई, कुछ नहीं करना, टाइम पास करने ले दिया, ठीक है। टेबल बनाते समय सिर्फ लिखो कम्युनिटी बेस ईयर करंट ईयर, बस कम्युनिटी बेस ईयर करंट ईयर, दैट्स इट। ओके, सो बेस ईयर को दिखाएंगे P01 से, करंट ईयर को दिखाएंगे P1 से, दैट्स इट बच्चों, खत्म यार। कितना आसान क्वेश्चन है, तो फटाफट निकालो समेशन ऑफ P0, यहां से आ जाएगा समेशन ऑफ, ये बेस ईयर P0 आएगा, ये करंट ईयर P1 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा समेशन ऑफ P0, यहां से आ जाएगा समेशन ऑफ P1, दोनों वैल्यू निकालो। फिर आपको पता है फॉर्मूला ना, यस बोलो क्या होता है प्राइस इंडेक्स नंबर का, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इनटू 100 एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू और आपका आ जाएगा आंसर। भाई ये वही क्वेश्चन है यार, कम्युनिटी दिया है ना, यूज 2000 एज अ बेस ईयर। भाई तू मत बोल मेरे को, मुझे समझता है, क्योंकि तो ये देखो ये बंदा सामने से बोले ना बोले क्या फर्क पड़ता है, ये 2000 दिया है 2006 दिया है, मतलब ये क्या है P0 और ये क्या है P1। प्राइस दिया है ना इसलिए P0, प्राइस दिया है ना इसलिए P1, कि प्राइस तो P होगा। अब ये 2000 2006 है तो 2000 वाले को P0, क्योंकि 2006 में 2000 पुराना साल है, 2006 नया साल है उससे, तो आपको जो नया पुराना होगा उसको बेस ईयर समझना पड़ेगा, जो नया उसको करंट ईयर। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से करोगे। यूज 19, हाँ ये भी प्राइस इंडेक्स नंबर है, ये भी यूनिट देकर टाइम पास कर रहा है आप लोग से, नहीं करना मुझे टाइम पास। बोलो प्राइस इन 1990 1997 दैट इज P0 एंड P1। सो स्टूडेंट्स देखा कितना आसान है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। ओके, अगेन सेम क्वेश्चन है, देखो ये आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है 6 to 7 नंबर का क्वेश्चन। घबराओ नहीं बच्चों, 2 क्वेश्चन किया ना, बाकी क्वेश्चन एज इट इज है, कितने भी बड़े नंबर दे दिए। हाँ, गलती से भी गलती नहीं करना। बोलो कौन सी गलती, कैलकुलेशन की गलती, समझ रहे हो ना, यस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जी हाँ, ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, फाइंड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों दोनों क्या है, सिंपल एग्रीगेट मेथड का यूज करके क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालना है। देखो सामने से दिया, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बेस ईयर किसका, क्वांटिटीज का, करंट ईयर क्वांटिटीज का, तो बेस ईयर है मतलब 0 होगा, लेकिन क्वांटिटीज का है मतलब क्या होगा Q0। सिमिलरली करंट ईयर है मतलब 1 होगा, किसका, क्वांटिटी का, मतलब क्या हो जाएगा Q1। राइट स्टूडेंट्स, परफेक्ट। सो सिमिलरली यहां पे आपका Q0 और यहां पे हो जाएगा आपका Q1। सो देखा जाए तो लगभग हमारे पास दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं। सो फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों आगे। सो घबराने की जरूरत है क्या, नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 मैं सॉल्व करके दे रहा हूं आप लोग को, चलो फटाफट। सो सबसे पहले हम लोग 8 करेंगे, कम्युनिटी लिखेंगे, उसके बाद बेस ईयर, ओके, बट ये क्वांटिटी का है इसलिए Q0। देन बच्चों करंट ईयर, यहां लिखता हूं करंट ईयर, और ये किसका है बोलो, क्वांटिटी का। सो बोलो क्या हो जाएगा Q1। सो सारी वैल्यूज लिखते हैं बच्चों हम लोग, यहां पे क्या है 1 2 3 4 5 ना। सो 1 2, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, देखता हूं क्या है, 2 3 4 एंड 5। चलो वैल्यू लेते हैं। सो करंट ईयर का वैल्यू दिख रहा है ना मुझे 180, जो दिख रहा है पहले लिख दो यार, टाइम वेस्ट नहीं करते। 180 70, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा ना तो यार मैं बोलता हूं किसी का माइका लाल आपको मैथ्स में पीछे नहीं कर सकता, समझे। सो कॉन्फिडेंस हाई रखो, और कॉन्फिडेंस हाई कब होता है, जब आपका कैलकुलेशन और फॉर्मूला बेस्ट होता है। तो बच्चों आपका कॉन्फिडेंस हाई होने का ये तरीका है। लोग बोलते हैं मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स डिफिकल्ट है, कहां डिफिकल्ट है, मैथ्स के फॉर्मूले याद कर लो और कैलकुलेशन बेस्ट कर लो, हर एक चीज आपको बहुत ईजी लगने लगेगी, समझे। चलो वैल्यू लिखो सब फटाफट बेस ईयर का, क्या है बोलो 140, देन दिया है 120, और क्या दिया है 100, और क्या दिया 200 एंड 220 ना, लिख देता हूं। सो 200 एंड 220। चलो फटाफट निकालते हैं इसका समेशन। चलो बच्चों 0 0 0 0, देन 4 + 2 6 6 + 2 8, देन 1 1 2 3 4 5 6 7 80, क्या बात है 780 आ गया। यहाँ देखो 0 0 0 5, यहाँ बचा 5, देन यहाँ बचा 0 + 8 8 + 7 15 15 हो जाएगा ना, 15 + 5 20, 15 + 5 20 20 20 20 + 8 is 28 का 8, देन 2, ओके 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5। ओके स्टूडेंट्स हमने दोनों वैल्यू निकाल ली।
चलो फटाफट, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा बोलो, ये जो फर्स्ट वाला है समेशन ऑफ Q0 ना, क्योंकि Q1 है, राइट। सो Q1 होने की वजह से किसकी वैल्यू है, समेशन ऑफ Q0, ये Q1 सॉरी 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 ये Q0 है तो समेशन ऑफ Q0 की वैल्यू होगी, और ये Q1 है तो समेशन ऑफ Q1 की वैल्यू होगी। तो बच्चों समेशन ऑफ यहां पे Q0 की वैल्यू क्या आने वाली है, दैट इज 780, एंड समेशन ऑफ Q1 की वैल्यू क्या आने वाली है, 585। अब रूल के हिसाब से क्या निकालना है हमें, जी हां बच्चों यहां पे निकालते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर, देखो यहां पे सॉरी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सो क्वांटिटी सब देखो राइट साइड में वहां निकाल रहा हूं, ठीक है, इंडेक्स नंबर दैट इज Q01, एंड वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जी हां वो हो जाएगा आपका समेशन ऑफ Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 इंटू 100। समेशन ऑफ Q1 की वैल्यू क्या दिया है बोलो, 585 डिवाइड बाय 780 इंटू 100, 0 कैंसिल, तो हो जाएगा 5850 डिवाइड बाय 78, ठीक है ना, यस। अब इसको सिंप्लीफाई करो यार, बस क्या इतना सिंप्लीफाई कर ही सकते हो ना, 2 से डिवाइड करो, फिर छोटा करो और डिवाइड करो, देखो क्या आंसर आता है, ठीक है। क्योंकि मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है सम्स कराने का वो तो पीछे हट जाएगा, है कि नहीं। तो मेन चीज हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों, यस ये सारी चीजें करना, ठीक है। चलो सो अब मूव करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। सो अगले वाला क्वेश्चन हमारा क्या है बोलो, वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालना, ठीक है। चलो यहां पे निकालते हैं हम लोग वैल्यू इंडेक्स नंबर, देख लो सब लोग यहाँ पे। सो बच्चों वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हमारे पास दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो फर्स्ट वन है ये क्वेश्चन नंबर 10th है और ये आपका 11th है, तो कोई भी कर सकते हैं, चलो 10th करते हैं हम लोग, ठीक है। सो 10th को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं बच्चों, क्या निकालने वाला हूं बच्चों, वैल्यू इंडेक्स नंबर। सो याद है फॉर्मूला, देखो राइट लेफ्ट साइड लिख रहा हूं मैं, समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। मतलब यहां पे चाहे बेस ईयर हो चाहे करंट ईयर हो, दोनों का प्राइस भी दिया रहेगा, दोनों का क्वांटिटी भी दिया रहेगा। भाई प्राइस और क्वांटिटी होगा तभी तो निकाल सकते हो ना आप वैल्यू, यस। तो टेबल देखो सब लोग बच्चों, कॉमोडिटी क्या हमारी ABCDE, ABCDE। बच्चों जहां तक रहेगा मैं कैलकुलेशन कम करूंगा क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि आप तो मास्टर हो कैलकुलेशन, मुझे पता ही चीज, ठीक है। अब देखो यहां पे बेस ईयर है बच्चों, बेस ईयर, यहां पे क्या लिख दिया मैंने, करंट ईयर, समझ गए सब लोग। सो बेस ईयर में क्या होगा, बेस ईयर का प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया है, देखो ना यहाँ पे प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया है। सो बेस ईयर इसलिए P0 Q0, उसके बाद करंट ईयर मतलब 1, प्राइस और क्वांटिटी दिया है मतलब क्या हो जाएगा, P1 Q1। चलो वैल्यूज लिख लेते फटाफट, सी हो जाएगा आपका 30, 40, 10, 50, 20, फिर बोलो 22, 15, 38, फिर बोलो क्या बच्चों आपका जल्दी बोलो 12 एंड 28, फिर निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। सब बोलो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 40, 18, साथ में लिख देते हैं 60, 12, फिर बोलो बच्चों 15, 24, फिर बोलो फटाफट 60 एंड 16, उसके बाद 25 एंड 36। अब रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, P0 Q0, तो आपके पास P0 यहां पर है, सॉरी P0 Q0, यस यस यस। सो P0 Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे, P1 Q1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहां पे क्या लिख देते हैं हम लोग, P0 Q0 की वैल्यू, और यहां पे लिखते हैं P1 Q1 की वैल्यू, दिखाई दे सबको एकदम कॉर्नर पॉइंट पे, यस। चलो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों हम लोग फटाफट। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबका मल्टीप्लीकेशन दिखाई दे रहा है सबको, यस। बहुत ही बेसिक मल्टीप्लीकेशन है, आपको आना चाहिए। सो 30 into 22 दैट इज व्हाट आपका 660, कोई 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 15 4 जा 60 ना, तो 600 हो जाएगा बराबर, हाँ देखो। फिर 38 into 10 किया तो 380 बराबर, 12 5 जा कितना होता है, 5 2 जा 10, 60 60, 12 5 जा 60, तो 60 हो जाएगा 600। देन 28 2 जा बच्चों 56 होता है ना, हाँ, तो 560। थोड़ा बहुत मैथ्स थोड़ा बहुत आता है बच्चों, टेबल आप करो, आप भी आएगा। अभी हम लोग करते हैं इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 18 का मल्टीप्लाई 4 में, तो क्या हो जाएगा, 0 लिख देता हूं पहले मैं। सो 4 8 जा 32 का 2 हो जाएगा 3, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7, दैट इज 720। ओके बराबर जा रहे हैं हम लोग। 12 6 जा 720 होता है ना बराबर, क्योंकि 12 6 जा 72 और 0 है तो 720। ओके फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई 15 का 24 के साथ, 15 4 जा बोलो फटाफट, 15 4 जा कितना होता है,
15 4 जा 60 का 0 हो जाएगा 6, 15 2 जा 30, 30 प्लस 6 इज 36। बाप रे कितना कैलकुलेशन है यार इसके अंदर। फिर 16 का मतलब 60 में तो 6 एक 0 लिखते हैं बच्चों यहाँ पे, 6 6 जा 36 का 6 जाएगा 3, 6 1 जा 6 प्लस 3 960। अब 25 का मल्टीप्लाई 36 करते हैं, 25 6 जा 150 बराबर तो 0 आएगा। 15 क्या कैरी, 25 3 जा 75, 75 प्लस 5 इज 80, 80 प्लस 90 900। बाप रे। अब इन दोनों का निकालते हैं समेशन, तो 0 0 0 0, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 6 20 का 0 देन 2 आएगा, तो 6 प्लस 2 6 प्लस 6 इज व्हाट 12 प्लस 2 इज 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 प्लस 5 इज 28 राइट। ओके 0 0 0 एंड एक बार चेक करते हैं, परफेक्ट। सो 0 0 0, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16 का 6 आएगा 1, तो 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15, 16 17 18, 18 प्लस 9 कितना होता है बच्चों, 18 प्लस 9 जल्दी बोलो 27, 27 प्लस 9 36, देखा आपने। ओके सो इस हिसाब से हमारे पास जो समेशन ऑफ P0 Q0 है, बोलो कितना मिला 2800। यहां पे अलग से समेशन ऑफ P0, समेशन ऑफ Q0, समेशन ऑफ P1, समेशन ऑफ Q1 निकालते मत बैठना, गधागिरी हो जाएगी, समझ गए, जरूरत नहीं उसकी। तो समेशन ऑफ P0 Q0 आ गया। अब आप समेशन ऑफ P1 Q1 भी लिख लो, दैट इज वैल्यू होती है ना, P0 Q0 वैल्यू है किसका, बेस ईयर का, P1 Q1 अगेन वैल्यू है किसका, करंट ईयर का, 3660। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वैल्यू इंडेक्स नंबर। सो बच्चों वैल्यू इंडेक्स नंबर बोलो क्या होता है, V01, बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। अब जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करो सब लोग। सो P1 Q1 की वैल्यू क्या है 3660 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू 100, 0 0 0 0 कैंसिल, तो क्या आएगा बच्चों 3660 डिवाइड बाय 28। अब इतना अच्छा सिंपल वेरिफिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल डिवीजन है भाई, करो ना। ओके परफेक्ट। सो बच्चों ये इतना इजी है कि इसको आप आराम से कर सकते हो, इसलिए मैंने ज्यादा किया नहीं। चलो मूव करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के पास। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 12 नंबर एंड 13 नंबर, क्योंकि मैंने एक करवा दिया दूसरा आपको आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स जरा 12 रीड कर लेते, क्या लिखा है, फाइंड एक्स इफ द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। ध्यान देना वहां पे मेथड हमेशा वो लोग स्पेसिफाई करते हैं। तो यहां पे मुझे दिया है प्राइस इंडेक्स नंबर, मतलब क्या दिया है बच्चों P01 कितना दिया है 125। फिर क्या बोला इसने, एक्स निकालना है। ध्यान दो सब डायग्राम में देखो, ये एक्स जो कि हमारा करंट ईयर में मिसिंग है, कोई बात नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। सो कुछ भी करे, चाहे एक्स की वैल्यू पूछे, चाहे वाई की वैल्यू पूछे, चाहे कोई मिसिंग वैल्यू पूछे, हमेशा याद रखना आपको करना क्या है, जो आपका रूल है वही रूल अप्लाई करना है। मतलब टेबल बनाना है, समेशन ऑफ P0 निकालना है, समेशन ऑफ Q0 जो रिक्वायरमेंट होगी। अगर प्राइस की रिक्वायरमेंट है तो समेशन ऑफ P0 समेशन ऑफ P1, अगर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है समेशन ऑफ Q0 समेशन ऑफ Q1। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस के लिए पूछे, क्वांटिटी के लिए भी वो लोग पूछ सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले कमोडिटी, उसके बाद प्राइस। कौन सा प्राइस बच्चों, जी हां बेस प्राइस, जिसको दिखाएंगे P0 से। फिर करंट प्राइस, जिसको दिखाएंगे जी हां बच्चों P1 से। अब हमारे पास यहां पे PQRST है, तो PQRST। ओके सो PQRST आ गया आपका। अब PQRST आने के बाद हम लोग क्या करने वाले, यहां पे सारी वैल्यूज लिखेंगे। तो बोलो क्या है आपका 8 12 16 22 एंड 18। अब यहां पे क्या है बच्चों आपका करंट ईयर में 12 18 x 28 एंड 22। सो इस x को देख के कंफ्यूज मत हो बच्चों, समझ गए, जैसे करते हो वैसे करते चलो। तो 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 16 हो जाएगा 36। ओके 36 प्लस 2 किया तो आपको हो जाएगा 38, और 38 में 20 को ऐड करेंगे तो आएगा 58। 30 प्लस 20 इज 50, 58। ओके बच्चों एंड 58 प्लस 10 किया तो 68 हो जाएगा, और 8 और ऐड कर दो उसके अंदर, तो 68 प्लस 8 8 प्लस कितना होता है बच्चों 76। सो क्योंकि 8 प्लस 16 होता है, ठीक है 76 आ गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे स्लो देखो फटाफट। सो जो 12 है
और ये 18 है, इन दोनों को ऐड कर दो फटाफट सब लोग। सो 12 प्लस 18, यस फ्रेंड्स 12 प्लस 18 इट इज व्हाट 30। ओके अच्छा तो 28 प्लस 22 क्या होता है 50 होता है ना, ये 28 प्लस 22 50 होता है। सो 50 प्लस 30 इज 80 और x तो अलग से है ही दिया मुझे, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 80 प्लस एक्स। देखा आपने, तो जो बंदा मिसिंग है उसको ऐसे कॉपी कर दो। तो रूल के हिसाब से ये अगर आपका P0 है तो ये होगा समेशन P0, अगर ये P1 है तो ये समेशन P1। तो यहां पे मेरे पास समेशन ऑफ P0 की वैल्यू क्या दी है बच्चों, जल्दी बोलो फटाफट, एक मिनट। हाँ तो समेशन ऑफ P0 की वैल्यू दी है 76 एंड समेशन ऑफ P1 की वैल्यू दी है 80 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे यहां पे, जी हाँ बच्चों प्राइस इंडेक्स नंबर निकालेंगे। तो बोलो P01 का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। समेशन ऑफ P0 की वैल्यू ऊपर दी है कितना 125, देखा क्या फायदा हो रहा है उसका, यस। एंड समेशन ऑफ P1 कितना दिया हम लोग को 80 प्लस एक्स डिवाइड बाय 76 ओके इंटू 100। सो अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट। सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करने के लिए 125 यहीं पे रखते हैं। ये जो 76 है ध्यान देना, ये यहां पे डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड भेजा तो न्यूमरेटर हो जाएगा, मतलब 76 ऊपर। सिमिलरली ये जो 100 है वो ऊपर है, मतलब न्यूमरेटर में लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड बाय 100। देखा कितना आसान हो रहा है बच्चा, 80 प्लस एक्स कॉपी कर लिया। अब सबको पता है 25 का टेबल, ओके 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 बराबर फोर्स कर करो, 4 1 जा 4 5 6 7 3 जाएगा दैट इज 36, 4 9 जा, क्या बात है यार आ गया मस्त। यहां करते हैं, सो यहां पे क्या मिलेगा बच्चों 5 इंटू, देखो यहां पे सब लोग फटाफट कंफ्यूज मत होना सब लोग, यहां से मैं अभी यहां पे आ गया। सो 5 इंटू 19 इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स। सो अगर 19 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या आएगा बच्चों 95 बराबर, चेक कर लो 95 आएगा। 80 प्लस एक्स, अभी एक्स निकालना है तो 95 वहीं रखो, 80 भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा -80 दैट इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 15। क्या बात है बच्चों, तो हमारी जो मिसिंग वैल्यू थी क्वेश्चन नंबर 12 का एक्स, बोलो क्या है बच्चों यहाँ पे 15 है। अब इसी तरीके से आप क्या करोगे 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करोगे और अब क्या निकालोगे क्वेश्चन नंबर y की वैल्यू। ओके सो यहां पे मैंने आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज था लगभग विच फिनिश कर दिया, लगभग सारे क्वेश्चन नहीं किए बट आपको सारे क्वेश्चन करना खुद को है, क्योंकि मैंने आपको तरीका सिखा दिया, मेथड सिखा दिया, भाई आप खुद से प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होगा और मैथ्स आपको अच्छा लगने लगा। सो बच्चों एक बात और, नीचे टेलीग्राम मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वो ज्वाइन करो बच्चों। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करो, वीडियो को लाइक करो यार फटाफट सपोर्ट करो, शेयर करो दोस्तों में, सो दैट कि इसका बेनिफिट सबको मिले। एंड अपने दोस्तों को बोलो कि हाँ यार यहाँ पे 12th के सारे जो लेक्चर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और अच्छे से सिखाए जा रहे हैं। एक बात बता देना चाहता हूं, मैथ्स 1 का मैंने लॉजिक, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, देन आपका इंटीग्रेशन खत्म कर दिया बच्चों। एंड मैथ्स 2 की बात करेंगे तो मैथ्स 2 में मैंने आपका रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन खत्म किया, साथ ही साथ मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया हुआ है और पैरेलली मैंने इंडेक्स नंबर भी स्टार्ट किया है। सो इंडेक्स नंबर का मैंने एक एक्सरसाइज खत्म कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट डे का लेक्चर ना मिले, थोड़ा सा जहां पे मैं वीडियो बनाता हूं वहां पे सर नहीं है, सब थोड़ा बाहर गए हैं, इसलिए स्टूडियो क्लोज रहेगा स्टूडेंट्स। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र करो, वेट करो, एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन उस एक दिन में आपको क्या करना है, जो भी मैंने सिखाया वो अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड वन मोर थिंग गाइस, एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि संडे में थोड़ा लाइव आऊं, लाइव में मैं आप लोगों से बात करूं एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है, क्या करना है, सारी चीजों पे बात करें और एग्जाम से रिलेटेड बात कर सकते हैं कि एग्जाम में क्या करना होता है, किस तरीके से पेपर लिखना होता है, किस तरीके से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और जैसे भी मैंने बच्चों को सिखाया हुआ है, जो भी बच्चे अच्छे मार्क्स पाए वो सारी चीजों को मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो कोई बात नहीं, मैं प्लानिंग कर रहा हूं संडे को लाइव आने के लिए। सो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स था आप मेरे बच्चों का। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।